के स्किन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और सबसे बड़ा मसला गर्मियों में सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी एक्ने प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होती है गर्मियों में, ये बढ़ क्यों जाता है? देखिए, होता ये है कि हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जिन्होंने स्किन को ऑयली करना होता है, उन ग्लैंड्स की जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है पसीने के साथ, हबस के साथ, और वो ग्लैंड जो होते हैं जब वो बंद हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ अपना बैक्टीरिया भी जमा होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया के साथ पोल्यूशन, डस्ट जो चेहरे पे पड़ती है या जो पसीना है चेहरे का, वो उसको और ख़राब कर देता है। तो ऑलरेडी जो कील महासे हमारी स्किन पे मौजूद होते हैं वो उसके साथ ज़्यादा एग्रोवेट कर जाते हैं, ज़्यादा फैल जाते हैं। सिमिलरली जो ख़वातीन कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं गर्मियों में और जिनकी जॉब मार्केटिंग की जॉब है या वो बाहर ज़्यादा रहती हैं, सनलाइट में आना जाना ज़्यादा है, ड्राइविंग बहुत करती हैं, उन ख़वातीन को भी मेकअप की वजह से ये कील महासे गर्मियों में ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सो इसको कैसे रोका जाए और क्या इसका सोल्यूशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं पहले भी अपने कई प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि गर्मियों में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जितना पानी पी सकते हैं पिएं, अपने साथ मिनरल वाटर की बोतल रख लें। दूसरी बात यह है फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल बहुत करें। और पहले भी मैंने शायद आपके साथ प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि जब आप जिस तरह शोबिज़ में हैं, आपकी जॉब की नेचर ऐसी है कि आपको कॉस्मेटिक्स यूज़ करनी है, हल्का सा मेकअप करना है, तो जब आप अपने घर जाएँ, जो ही इन लाइट से, जो कैमरे की लाइट्स हैं और जो मेकअप जो आप करते हैं, जो ही इनसे छुटकारा मिले, घर जाएं शाम को, सबसे पहला काम यह करें कि अपना मेकअप रिमूव कर लें, ताकि वो जो मेकअप के केमिकल्स हैं वो गर्मियों में चेहरे के साथ, पसीने के साथ आपके पोर्स को बंद करके और प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन ना कॉज करें। बिल्कुल सही। सो मेकअप रिमूव करना और अपने चेहरे की क्लेंजिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं एक और बात, ये तो ख़वातीन को हो गया, मर्द हजरात जो मोटर बाइक चलाते हैं, मैंने ये देखा है जो हेलमेट लेते हैं और जो हेलमेट नहीं भी पहनते, उन लोगों को भी बाहर मोटर बाइक पे पोल्यूशन और डस्ट का सामना होता है। आजकल आपको पता है मिट्टी और कितनी प्रॉब्लम्स हैं, धुआं है, तो वो भी जाके फिर अपना घर पहुँचें तो जाते साथ ही मुंह को साफ़ करें, धो लें पानी के साथ, और फिर टिश्यू पेपर से या टॉवल से उसको थोड़ा सा उसको अच्छी तरह ड्राई कर लें चेहरे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक्नी का अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि शायद स्टमक से रिलेटेड कुछ नहीं, लिंक है। हाँ, आपके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास हमारी मिथ्स बनी हुई हैं सोसाइटी में। एक मिथ ये है कि जी पेट खराब होगा तो एक्नी बढ़ेगी, एक मिथ है कि जी अगर आप मछली और दूध पिएंगे तो फुलबेरी हो जाएगी। इस तरह की मिथ्स हैं। लेकिन पेट खराब होने से नहीं होता। ये जो एक्नी है इसका ज़्यादातर जो दारोमदार है वो हमारी डाइट के साथ है। यानी हम लोग आजकल, आप मुझे ये बताएं कि फास्ट फूड का रिवाज इतना बच्चों में, बच्चे क्या, अब तो जवान भी बूढ़े भी फास्ट फूड खाते हैं। फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत हम लेने लग गए हैं। जितनी इजी एक्सेस हो गई है, उतना ही उनका यूजेज भी बढ़ गया। घर की खवातीन ने खाना बनाना बंद कर दिया घर पे, वो अपनी पूरी फैमिली को रेस्टोरेंट्स में डेली ले जाती हैं कि चलो भाई घर में खाना नहीं है, मुलाजम आज नहीं है तो बाहर खाना खाएं। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं नंबर 1, फास्ट फूड है नंबर 2, और स्ट्रेस और एंजाइटी, ये पिंपल्स और एक्नी को ज़्यादा बढ़ाती है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये स्पेशली चॉकलेट्स के लोग बड़े शौकीन होते हैं, शायद आप भी हों, मैं भी हूँ, लेकिन चॉकलेट, अगर हमारे पिंपल निकले हुए हैं तो चॉकलेट्स हमें मिनिमम कर देनी चाहिए, और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इसको भी मिनिमम कर दें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि चेहरे पे, स्किन पे ग्लो आए। बिल्कुल सही। अच्छा, गर्मियों में अक्सर स्किन बहुत डल हो जाती है, ख़ासतौर पर जिनकी ऑयली स्किन होती है, बार बार मुंह पर ऑयल आता है। ऑयल कंट्रोल करने के लिए भी कुछ एक होम रेमेडी भी कुछ बताइएगा जो मेडिकली अप्रूव्ड है, या किस तरह से इससे बचा जाए? देखिए, ऑयल, मैं तो ये कहता हूँ जिनकी 3 किस्म की स्किन होती है फेस की, ऑयली, ड्राई और मीडियम। कुछ लोगों की बहुत ऑयली है। मैंने आपको पहले बताया वो जो ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड जो एक्नी करते हैं, अगर वो ज़्यादा सिक्रीट करेंगे सीबम, तो सारी हम यूँ हाथ लगाएंगे तो ऑयल हमारी उंगलियों पे आ जाएगा। तो जो स्किन ऑयली हैं, मैं उनको कहता होता हूँ पेशेंट्स को कि हर 3-4 घंटे बाद रनिंग टैप वाटर, पानी, नलका खोला पानी का, और उसके छट्टे मुँह पे मारें। साबुन से मुँह नहीं धोना। और जब अच्छी तरह 1-2 मिनट आप वो पानी मार रहे हैं, उसके बाद
टावल से या टिश्यू पेपर से उसको स्किन को ड्राई करें। दूसरी बात यह है कि फ्रूट्स और जूसेस का जितना इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छा है। मुरगन ग़िज़ाएं कम कर दें। जिनकी ऑयली स्किन है, जब वो मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं, जिस तरह हमारे अंदरून शहर में लाहौर में हरीसा, निहारी, सिरी पाए, ऐसे खानों के लोग बहुत शौकीन हैं हमारे, हम भी कभी कभी खाते हैं, डेली तो नहीं खाते, लेकिन वो जब आप ऐसी ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगे तो चांसेस ये होते हैं कि वो जो आपकी फैट और ऑयल है ना जो अंदर जा रहा है, वो उसको और हमारी स्किन को ख़राब करता है, पिंपल्स बनने में, दानों बनने में। तो वो मेरा मशवरा होगा कि हमें अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम डाइट का ख्याल नहीं करेंगे हमारी ये स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही कहा आपने, डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग, लेकिन ऑयली स्किन जिनकी होती है वो गर्मियों में भी अवॉइड कर देते हैं, उनके लिए आप क्या सोल्यूशन? देखिए सन ब्लॉक मैंने आपको एक दो प्रोग्राम में बताया था। सन ब्लॉक जो होता है ना, लोग समझते हैं कि सन ब्लॉक हर कोई यूज़ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के कीजिए। आपकी स्किन डिफरेंट है, मेरी स्किन डिफरेंट है, बाकी लोगों की डिफरेंट है, तो जो आपको सन ब्लॉक सूट करता है हो सकता है मुझे ना करे, जो मुझे सूट कर सकता है, क्योंकि इन सन ब्लॉक्स में भी केमिकल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट हमारे केमिकल्स हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन को बचाते हैं। गोरी स्किन के लिए SPF डिफरेंट है, डार्कर स्किन के लिए डिफरेंट है, लेकिन SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो वो जो SPF 35 to 60 35 से 60 तक का सन ब्लॉक का, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए आजकल के मौसम और अपनी स्किन को देखते हुए। तो सन ब्लॉक इज वेरी गुड। लेकिन अगर आपका सवाल है कि सन ब्लॉक किसी को सूट नहीं करता, स्किन ऑयली है, स्किन इरिटेट होती है, तो वो सन ग्लासेस यूज़ करे जब बाहर जाए, छोटी सी अम्ब्रेला या कैप ले लिया करे, और पानी का इस्तेमाल, अगर वो जो ख़वातीन दुपट्टे और चादर लेती हैं उससे निकाब ले लें, हिजाब ले लें, ताकि चेहरे को ढांप के रखें धूप में, खास तौर पर अगर आप सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर अभी जब हम एक्नी की बात कर रहे थे, तो एक्नी को तो कंट्रोल किया जा सकता है, ये अगर एक्नी हो गई है तो एहतियात कर सकते हैं, उसके बाद जो उसके निशानात हैं क्या उसका इलाज मुमकिन है? 100%। अब अच्छा एक मैं बात बताता चलूँ निशानात के हवाले से। हमारे यहाँ बच्चियों को और बच्चों को, स्पेशली ख़वातीन को, एक बड़ी आदत है कि स्क्रैच करना। अब आप बैठिए ना, लेट से आप कोई काम नहीं कर रही तो आप टीवी देख रही तो एक उंगली से आप ऐसी करती रहेंगी, यूं यूं दाना निकला या दाना निकला। दिस इज वेरी बैड। जो हम स्क्रैच करते हैं ना, इसको हम कहते हैं एक्नी एक्सकोरी, यानी एक्सकोरिएशन बन जाती हैं, वो काले धब्बे और दाग छोड़ जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा, नेवर प्ले विद योर पिंपल्स। देखिए ना, आप पिंपल्स के साथ आपके चेहरे पे हैं, आप उसको उंगली से, नाखून से आप कर रहे हैं तो वो दाग बन जाते हैं, दाने फट जाते हैं, पीप फट जाती है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्रैच नहीं करते, स्क्वीज करते हैं। पीप का दाना है ना, उसको यूं दबाएंगे, कस कस के दबाएंगे ताकि पीप निकल जाए। अब वो जो पस निकल गई ना, वो इतना बड़ा दाग छोड़ देती है। अब वो जब दाग छोड़ती है तो फिर वो, लेकिन अब हमारे पास दाग की दवाइयां भी मौजूद हैं और उन दागों के लिए लेजर भी मौजूद है। अच्छा। और वो जो जो एक्नी के बाद गड़े पड़ जाते हैं, जिस तरह वो खड्डे पड़ जाते हैं चिकन पॉक्स की तरह के, जी। अब उसका भी लेजर आ गया। हम PRP भी करते हैं, जिसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ब्लड लेके, पेशेंट का ब्लड लिया और उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। फिर एक हमारे पास CO2 लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, ये हम करते हैं। मैं अपने क्लिनिक पे भी करता हूँ, हम सब डर्मेटोलॉजिस्ट भी करते हैं, और मैं अपने हॉस्पिटल में भी करता हूँ। सो हमारे पास अब माशाल्लाह ये है कि कोई खातून, स्पेशली बच्ची जिसकी शादी की एज है, तो उसको कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। अगर उसके दाने हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, तो चेहरे के सब साफ हो जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे और उसका इलाज जो है मुमकिन है। अच्छा, ये परमानेंट इलाज मुमकिन है या वही आपको बार बार सेशंस कराने पड़ते हैं? नहीं, ये होता है सीमन इस तरह है कि 6-7 सेशन होते हैं एक माह के वक्फे के बाद। हम पेशेंट को कहते हैं जी कि आप कोशिश करें 4 to 6 वीक के बाद आए हमारे पास, एक सेशन में नहीं जाता। और ये प्राइवेटली भी कोई महंगा इलाज नहीं है, 8 to 10,000 पर सेशन चार्जेस होते हैं। तो अगर आपका फेस 5-6 सेशन में 40-50 हज़ार में पूरा साफ हो जाए तो और आपको क्या चाहिए? चेहरा आपका क्लियर हो जाता है। अच्छा, छाइयाँ जो पड़ जाती हैं, ब्लैमिशेस जो हो जाते हैं स्किन पर, उनका क्या कहेंगे? छाइयों को हम अपना अंग्रेजी में मिलाजमा कहती हैं। फ्रेकल्स होते हैं, तिल, जो छोटे छोटे काले तिल होते हैं, इसको हम मिलाजमा कहते हैं। बड़ा मिलाजमा का मुझे बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग वाकया याद है। मैं किंग एडवर्ड में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो वो बच्चे बैठते थे आउटडोर में, तो एक पेशेंट आई, उसको मलाजमा, ये स्याहियाँ थी मलाजमा। तो मैंने एकदम बच्चों को कहा, जो मैं कहा भाई इसको मलाजमा है, तो वो कहती मैं मलाजमा तो कहीं नहीं हूँ जी,
मैं तो उसने सोचा है, मैं कह रहा हूँ कि वो मुलाजमा है। मैंने कहा बीबी नहीं, आपको मैं मुलाजमा नहीं कह रहा, ये बीमारी का नाम है। अच्छा, जो मैं बच्चों को बता उसका इलाज बिल्कुल मौजूद है जी, बिल्कुल। इसके इलाज के हवाले से हम जरूर बात करेंगे, वजूहात भी जानेंगे कि क्यों होती हैं, ताकि अगर कुछ लोग इसको प्रिवेंट कर सके तो उसमें भी वो जो है वो कामयाब हो सके।